क्या लिखते हैं? सब मंचन्ते मंच एक सुंदर सुखद विशाल। सब मंचनते मंचेक सुंदर विशद विशाल। मुनि समीप बैठा मन समीप दो बंधुत बैठा रे मई पास। सब मंचन्ते मंच एक सुंदर विशद सुखद विशाल। सुखद विशद बड़ा। अच्छा, सभी राजाओं को ये लग रहा है कि भाई हम तो बहुत ऊंचे आसन पर बैठाए गए हैं, पर हमसे भी ऊंचा एक आसन, एक अलग तरह का आसन ये किसके लिए लगाया गया है? यहां कौन बैठेगा? अब देखिए राजा की योग युक्ति। सबसे अंत में लेकर आए गुरुदेव को। गुरुदेव, ये आपका आसन है। मन तो कुछ और है, आसन तो राम के लिए बनाया गया है, लेकिन गुरु जी को बिठा दिया। मुनि समीप दो बंधुत बैठा रे महिपाल। सौ मंचनते मंचे एक सुंदर विशद विशाल। मुनि समीप दो बंधुत बैठा रे महिपाल। दोनों का हाथ पकड़कर स्नेह, प्रणयन, प्रीति, आदर कैसे छुपाए जनक? ये तो कई बार बड़ा कठिन हो जाता है। हम जिससे स्नेह करते हैं छुपके थोड़ी रहता है। हम जिसका आदर करते हैं, हम जिनमें अनुरक्त हैं, आसक्त हैं, जहां हमारे प्राण बसते हैं, जो हमारे चिंतन में रमा हुआ है, हमारी जो आसक्ति, स्नेह, ममता, अहमता, हमारा मोह, हमारी प्रीति कभी तो उजागर होती ही है। हमारे आचरण से, व्यवहार से, स्वभाव से, क्रियाओं से। और ये जनक की प्रीति का प्रदर्शन हो गया। ऊंचे से आसन पर मुनि के समीप और सबने देख लिया कि ये सच तो है कि विश्वामित्र ऊंचे बैठाए जा रहे हैं, पर विश्वामित्र तो बहाना है, ये राम जी ऊपर बैठा दिए गए हैं। राम जी ऊपर बैठ गए और जनक टकटकी लगाकर राम को ही देख रहे हैं और किसी को नहीं। कभी उनका विषाद ग्रसित होता है मुखमंडल, कभी हर्षित होते। चूंकि जनक जिसे देख रहे हैं वो उनकी आशा है, वो उनका भविष्य है, वो उनका विश्वास है, वो उनकी प्रतिज्ञा की पूर्ति है, वो उनके प्रयोजन की पूर्ति है, वो उनका इष्ट है, वो उनके उपास्य देव हैं, वो उनका स्वामी है, वो उनका सर्वस्व है, वो उनकी एकमात्र इकलौती पुत्री के कांत हैं। भगवान घर में हो तो किसी और को क्या देखे? भगवान सामने है तो कोई अन्य क्या देखे? जनक तो विदेह और त्रिकालदर्शी थे, सब जानते ही तो थे कि अगर जनक नंदिनी हमारे यहाँ आए तो राम तो आएंगे ही। और वो एक बात और जानते थे, वो हम आपको निवेदन करेंगे। भगवान साधन साध्य नहीं है, अनुष्ठान साध्य नहीं है, मंत्र साध्य नहीं है, यज्ञ साध्य नहीं है, दान साध्य नहीं है, भगवान कृपा साध्य है। आपको मंत्र से, दान से, व्रत से, अनुष्ठान से, तपस्या से परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे? ना 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 ना। इससे तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको ज्ञान हो जाए, हमने तप किया है, जप किया है, दान दिया है, अनुष्ठान किया है, और आप समझते क्या है? आप सन्यासी नहीं है, मैं सन्यासी हूं। कई बार ये भी तो ज्ञान रहता है तपस्वियों को, ये तो सामान्य है, और हम देखो कितने असामान्य हैं।
कहीं तप से आप में कहीं अहंकार तो नहीं आ जाएगा और ठाकुर दूर चला जाएगा। तो भगवान न तो साधन साध्य है, न तप साध्य है, न जप साध्य है, न यज्ञ साध्य है, फिर भगवान क्या है? कृपा साध्य है। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। यह गुण साधन ते नहीं हुई। इस प्रकार की चीज बिना साधन बिना कृपा के नहीं हो सकती। तो भगवान कृपा साध्य है कि सारी वस्तु है, सामग्री है, यश है, संपदा है, और अब भगवत प्रीति है। तो जनक में राम अनुरक्ति, अनन्य अनुरक्ति, अनन्य भाव, और वो टकटकी लगाकर प्रभु राम को ही निहार रहे हैं, क्योंकि वो उनका विश्वास है, वही उनकी आस है, उनकी प्रतिज्ञा की पूर्ति वही करेंगे। उनकी जितनी प्रतिज्ञाएं जो उन्होंने शपथ ली हैं, व्रत लिए हैं, जो घोषणाएं की हैं, उन सब की पूर्ति वही करेंगे, और वो उनके जीवन का प्रयोजन भी है, प्रयोजन की पूर्ति वही करेंगे। वामदेव ने स्वस्ति वाचन किया, सतानंद उठे थे अपने स्थान से, घोषणा की कि हमारे राजा की प्रतिज्ञा है, इस धनुष को जो उठाएगा, सीता वरमाला लिए बैठी हैं, उसका चयन होगा। अब कल्पना तो करके देखो कि पौर्णिमा का चंद्र हो और तारे भी हों, वो कितनी बलशाली है, वे नक्षत्र अत्यंत सामर्थ्यवान है, पर चंद्र के सन्मुख वो बेचारे क्या दिखते हैं। आकाश गंगा के जो दूधिया तारे हैं वो क्या हैं चंद्र के सामने दीपक है क्या बेचारा। यद्यपि पूजा का दीपक है, आदरणीय दीप है, देवताओं के लिए उसका अधिष्ठान किया गया है, लेकिन देव पूजित दीप भी क्या सच में प्रकाशवान है सूर्य के सन्मुख। ऐसे ही सब श्रीहत जैसे हैं राजा, और वो उठे थे। कोई एक उठा, भयभीत हो गया, छूने का प्रयास कर रहा है, हिलाने की कोशिश की, नहीं हिला, तीसरा, चौथा, पांचवा, अंग बंग कलिंग द्रविड़ मगध चौल कुरु पांचाल सिंह भूमि मान भूमि वीर भूमि बंग भूमि उत्कल द्रविड़ विविध प्रदेशों के राजा उठे। धनुष को कौन उठाए? जिसका अधिकारी केवल राम है, उसे तो वही उठा सकता है जो त्रिकाला बाधित सत्य हो। उस धनुष की यही प्रतिज्ञा थी। उस धनुष को वही उठा सकता है जो त्रिकाला बाधित हो, जो तीनों कालों में सत्य हो, जो असत्य न हो, जो मिथ्या न हो, जो नश्वर न हो, जो विकारी न हो, जो मिटता न हो, जो अव्यय है, अगम है, अगोचर है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, समीचीन है, प्रत्येक संदर्भ में नूतन है, नित्य है, अव्यय है। वही उस धनुष को उठा सकता है। इसलिए वे सब प्रयास तो कर रहे हैं, लज्जित होकर, थकित होकर, श्रमित होकर, श्रीहत होकर, सर झुकाते हुए अपने अपने स्थानों पर बैठते जाते हैं। सौन्द्र को भये जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। अब उनको उपहास भी हो रहा है, उनकी उपेक्षा भी हो रही है। जो उनके स्वजन बंधु बांधव, जो उनके सचिव सेवक मित्र अथवा उनके मंत्रीगण आए थे, उनसे कैसे दृष्टि मिलाएं? उन्हीं के सामने बलहीन दिख रहे हैं, श्रीहीन दिख रहे हैं, तेजहीन। फिर सभी उठे और नहीं उठा सके उस धनुष को। भूप सहस 10 एक ही 12,
लगे उठावन तरई न तारा। लगे उठावन तरई न तारा। भूप सहस दस एक ही बारा। भूप सहस दस एक ही बारा। लगे उठावन करई न तारा। लगे उठावन करई न तारा। तजौ आस निज निज के जाऊं। लिखा न विधि बैदेही गाऊं। लिखा नो विधि वैदे ही विवादो। लिखा नो विधि वैदे ही विवादो। लिखा नो विधि वैदे। भूप सहस दस, इसका एक अर्थ विद्वानों ने लगाया है। त्रिकालदर्शी महापुरुष देख सकते थे, जो देखना जानते, जो कई कालों को देख सकते, भूत और भविष्य को। उन्होंने कहा है भूप सहस, सहस माने सहस्त्रबाहु। वो सहस्त्रबाहु उठा। 10 जिसके दशशीष थे, दशानन उठा। दशानन उठा। और जैसे दशानन उठाने के लिए उसके पास पहुंचा धनुष के, तो धनुष में भगवान राम के दर्शन हुए रावण को। दशशीष को, दशानन को, लंकेश को। और उसके कानों में स्वर आया कि लंकेश यहां से निकल, तेरी लंका धू धू करके जल रही है। तेरी लंका में किसी ने आग लगा दी है और तेरी लंका जलकर राख हो गई है। दौड़ यहां से और अपनी जलती हुई लंका को जाकर बचा। अगर ये धनुष तेने छुआ तो लंका जलकर राख हो जाएगी, और तू यहां से वहां चला भी गया तो बच जाएगी। धनुष को छूना नहीं, लंका जलकर राख हो जाएगी। अपनी लंका को बचा। तो पहुंचा था, छूने का प्रयास करना ही चाहता था कि उस धनुष में राम के दर्शन हुए। वहां से निकल पड़ा रावण। फिर रावण में ठहरा नहीं था कि कौन धनुष तोड़ेगा, उसकी प्रतीक्षा नहीं की रावण ने। फिर सहस्त्रबाहु भी वहां नहीं ठहरा। सहस्त्रबाहु, 1000 जिसकी भुजाएं हो गई कि यहां राम बैठे। एक पल भर के लिए वो दृश्य जब देखा तो विचलित हो गए। विधि न लिखा वैदेही विवाह। मेरी बेटी का विवाह विधाता लिखना भूल गया। अब जन को माखे भटमानी। वीर बहीन मही में जानी। बहुत व्याकुल होकर, त्रस्त होकर उनके मुंह से एक अपवचन निकल गया। एक अपवचन निकल गया उनके मुंह से। कहने लगे मुझे नहीं पता था कि समूची धरती वीर विहीन हो गई। ये धरती वीरों से हीन हो गई। अब कोई वीर ही नहीं बचा धरती पर। इस धरती के पुण्य कहां गए? इस धरती के साधन सुकृत्य, इस धरती की आध्यात्मिकता खो गई। कि इस धरती पर अब यज्ञ साधन नहीं होते, व्रत करने वालों का अभाव हो गया। कि अब संयमी कोई रहा ही नहीं धरती पर। मेरे देखते देखते समूची धरती के व्रत चले गए। देखो तो सही कैसा दुर्भाग्य है। मैं ये दृश्य देख रहा हूं कि पूरी धरती के पुण्य क्षीण हो गए। अब कोई व्रती नहीं रहा, वीर नहीं रहा,
संयम ही नहीं रहा, अब कोई पराक्रमी और पुरुषार्थ ही नहीं रहा। मेरे देखते देखते पूरी धरती वीर विहीन हो गई। जो आसन निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाह। बहुत निराश होकर उन्होंने कहा अब जाओ अपने घर, सब लौट जाओ। मैं समझ गया मेरी पुत्री के लिए विधाता ने वर लिखा ही नहीं है। इतना सुनकर लक्ष्मण मंच से कूदे। अरे राजन सावधान, अब ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो राम के लिए कोई ऐसी बात सुन नहीं सकते। प्रतीक्षा भी नहीं की उन्होंने राम की कि भैया से आदेश लूं मैं। गुरुदेव की ओर देखा तक नहीं, वो तो दशरथ जनक के सामने जाकर खड़े हो गए। राजन शांत सहज, जहां रघुवंशी बैठे हों वहां अपवचन नहीं बोले जा सकते। वाणी पर संयम रखिए। उस ओर देखिए जहां ब्रह्म की और निहार कर देखो उस प्रभु को, विभु को, स्वयंभू को। वो नित्य है, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सबसे महान है। उसी से सूर्य चमकता है, उसी से काल चलता है। वो समूची जैव रचना जगत का स्वामी है, वो जगन्यंता, वो जगदीश है, जगतपति है, वो आद्य पुरुष है, वो जगन प्रणेता है, वो जगन्यंता है, जगत प्रभु है, वो स्वयंभू है। तनिक विचार तो कर लेते, प्रभु का ऐसा अपमान करोगे? भगवत तिरस्कार करेंगे आप? जहां ईश्वर बैठा हो, आपको लज्जा नहीं चाहिए। देखो सामने बैठा कौन है? लक्ष्मण जी को राम ने देखा, कनखियों से चुपचाप चले आए। अनुशासन पाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घट जिम डारूं, फोरी सके मेरु मूलक जिम तो। अरे वो ब्रह्म है, और मैं अपने बारे में क्या बताऊं? समूचा ब्रह्मांड मेरे लिए कच्चा घड़ा जैसा है। ये समूचा ब्रह्मांड मेरे लिए कच्चे घट के बराबर है। मेरे बल का प्रयोग करके दिखाऊं? ये धनुष है क्या? मैं पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घट की तरह से तोड़ सकता हूं। कमल नाल जिन चाप चढ़ाऊं, योजन सद ब्रह्मांड ले धाऊं। ये कमल ककड़ी की तरह से धनुष मेरे लिए क्या बावरापन है राम के सामने? क्या धनुष की बात करते? ये कमल ककड़ी है मेरे लिए। बेचारे शांत हो गए सब। राम जी ने कहा बस बहुत हो गया। ये बात गुरुदेव को तो बहुत अच्छी लग रही है कि राम की व्याख्या की जा रही है। लक्ष्मण का सरोष वचन, रोषपूर्ण वचन राम की सिद्धि तो कर रहे हैं। इस राम की प्रसिद्धि तो होगी। तो कभी कभी सरोष वचन भी किसी किसी के अच्छे लगते हैं। हमारे महापुरुषों ने तो कहा गालियां भी कभी कभी अच्छी लगती हैं किसी की। पता है कब? जब माताएं दें बारात आने के समय, तब। और नहीं, माताओं की गालियां बड़ी अच्छी लगती हैं। उसका समय है वही गाली देने का। गाली गाएं वो गीत है, गीतों में हमारा क्या क्या नहीं गा देती हूँ। तो उस समय अच्छे लगते हैं। दूल्हा को अच्छे लग रही, दूल्हे के पिता को, पूरी बारात हर्षित है, आनंदित है। कमाल है सब। बारात की निंदा हो रही है, बारात प्रसन्न है। कभी कभी तो किसी प्रसंग में गाली भी अच्छी लगती है। और माताएं दें तो आप मत देना। ये भी देंगी तो कब देंगी नहीं पता है, कब देनी है। और महाराज इनको मालूम है जब दूल्हा निकट आ जाए, देहरी तक पहुंच जाए, तभी देंगी ये, पहले नहीं।
तो कभी सरोस वचन और कभी प्रमाण वचन। एक प्रमाण वचन होता है, उस प्रमाण वचन में चेतावनी होती है, सावधान। वो प्रमाण वचन कभी गुरु देते हैं, संत देते हैं, महापुरुष देते हैं, माता पिता प्रमाण वचन देते हैं, सावधान करते हैं। सरोष वचन, रोषपूर्ण वचन भी लक्ष्मण के गुरुदेव को बहुत अच्छे लग रहा है। गुरुदेव बड़े हर्षित हैं कि यद्यपि लखन ने बिना पूछे ही ये सारी बात कह दी, पर बात तो सही कही है। लखन का कथन तो सत्य ही है। भाई इस तरह से जनक को अमर्याद वचन नहीं कहने चाहिए थे। जनक ये कैसे कह सकते हैं कि वीर विहीन धरा हो गए, अब पुरुषार्थ नहीं रहा, अब पुण्यात्मा नहीं रहे। इस समय भगवान राम का आचरण जानने योग्य है। राम क्या कर रहे हैं? राम बड़े शांत, स्थिर, सौम्य। ध्यान रखना, बिना आज्ञा के कुछ मत करना, कुछ भी मत करना बिना आज्ञा के। शास्त्र की आज्ञा, वेद की आज्ञा, ग्रंथों की आज्ञा, माता पिता की आज्ञा, ज्येष्ठ जन गुरुजनों की आज्ञा का ही अनुसरण करिए। शास्त्र कहता है वेद विहित जीवन जियो, शास्त्र सम्मत, महज्जन द्वारा आचरित, गुरु द्वारा उपदेशित। बिना आज्ञा के मत चलिए। इसे राम शांत होकर बैठे, आज्ञा हो तब उठे ना। स्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में वाणी। अब विश्वामित्र को लगा अब सही समय है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, तो शुभ समय पर, सही समय पर ही कोई कार्य होना चाहिए। अब सब राजा श्रीहत हो गए, श्रीहीन है, तेजहीन है, बलहीन है, गुणहीन है, साधनहीन है। अब अपमानित है, तिरस्कृत है, लज्जित है, और उनके स्वजन ही उनका उपहास कर रहे हैं। और बड़ा कठिन आदेश हो गया गुरुदेव का। उठहु राम भंजऊ भव चापा, मैं कहूं तात जनक परितापा। उठो राम। देखिए गुरु की आज्ञा हुई है, धनुष उठाने के लिए नहीं हुई है, तोड़ने के लिए हुई है। और प्रतिज्ञा क्या है दशरथ की, जनक की, कि धनुष उठाना है। और गुरुदेव की आज्ञा क्या हुई है? तोड़ने की। इस धनुष ने पता नहीं कितनों को लज्जित और तिरस्कृत किया है, जो न जाने कितनों के दुख का कारण बना है, जो बहुत दुखों का कारण बना हो ऐसा धनुष। और खुद राजा जनक के भी दुख का कारण है। मैटौ तात जनक परितापा। ये बड़ी चुनौती रहा है धनुष। तो ऐसी चीज जो बड़ी चुनौती रहा हो, बड़ा दुख का कारण रहा हो, जिसके कारण पूरी धरती लज्जित है, तिरस्कृत है, वीरों को कितना अपमान सहन करना पड़ा है, तो राम अब ये धनुष रहना नहीं चाहिए, केवल उठाना नहीं है, इसे तोड़ना भी है। गुरु ही प्रणाम नहीं मन की ना, ऐसा कहकर वो पहुंचे धनुष तक। आइए एक नई बात बताते हैं। जितने राजा गए वो धनुष को उठाने का प्रयास कर रहे थे, और राम गए तो उन्होंने धनुष को प्रणाम किया है। ये अंतर है बस। महादेव का वो धनुष है, वो शिव धनु। उसको दंड को नमन करते हैं।
शिव उनके गुरु भी हैं, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अब कोई पूछ सकता है गुरु तो इधर बैठे हैं, बोले ना ना ना, उनको तो पैर छू आए उनके, ये सामने गुरु महादेव वहां है सामने। तुलसीदास जी की चौपाई का चातुर्य तो देखो कैसा है, प्रणाम के साथ ही धनुष उठ गया है। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना, अति लाघव उठाए धनु लेट चढ़ावत थे चटगाड़े, लेट चढ़ावत थे चटगाड़े, कौन लखा देखे संसारे, कौन लखा देखे क्षण राम मति धन तोरा, क्षण राम मति धन तोरा, पूरे भुवन धुनि कोई कठोरा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम की ध्वनि चारों ओर होने लगी। अभी ऐसा लगा कि धनुष को प्रणाम कर रहे हैं, तब तक तो उठ गया वो। गुरु ही प्रणाम मनई मन कीना, मनई मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लेना। कुछ पल में ऐसा लगा कि राम अभी शीश झुका रहे हैं, तब तक तो धनुष उठाया उन्होंने, प्रतिंचा चढ़ाई और कुछ पल में ही धनुष तोड़कर धरती पर गिरा दिया उन्होंने। प्रभु दो चाप खंड महीनारे, देख लोग सब भय सुखारे। ये कुछ निमिष भर में, कुछ पल भर में हुआ, कुछ पल में। पहले तो लगा कि राम कुछ प्रणाम कर रहे हैं, क्या करेंगे, और प्रणाम करते उन्होंने धनुष उठाया था, प्रतिंचा चढ़ाई, बीच में से धनुष तोड़कर धरती पर गिराया उसे, और गुरुदेव की ओर देखा। मैंने ठीक कर दिया ना, आपने यही तो कहा था, इसे तोड़ के फेंकना है। यद्यपि वो तोड़ना नहीं चाहते थे, पर गुरु के आदेश भी था। ते क्षण, उसी क्षण उन्होंने धनुष को तोड़कर फेंका, और फिर सब पूरी प्रजा खड़ी हो गई, और सब एक ही बात कह रहे हैं। सबके मुंह से उच्चार हुआ एक शब्द, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम तेरी जय हो विजय हो, राम तेरी जय हो, जय है विजय हो, जय श्री राम, जय श्री राम। सुकुमार सिए प्यारी धीरे चलो, सुकुमार सिए प्यारी धीरे चलो, सुकुमार सिए प्यारी धीरे चलो, सुकुमार। गावे छवि अब लोक सहेली, गावे छवि अब लोक सहेली, साज मृदंग संग सहनाई, झाज मृदंग संग सहनाई, तेरी डोल द्वंद्वी सुहाई, तेरी डोल द्वंद्वी सुहाई। धीरे चलो सकुमार, सकुमार सिए प्यारी धीरे
अवलोक सहेली, गावई छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर्मेली, सिय जयमाल राम उर्मेली, धीरे चलो सकुमार, सकुमार सिय प्यारी, सुनैना हर्षित हैं सतानंद वामदेव विश्वामित्र। देव सहसा रोक नहीं पाए अपने आनंद आमोद प्रमोद को। कहते हैं मुहूर्त भर स्वर्ग से पुष्प वृष्टि होती रही, मुहूर्त भर, लगभग 2.5 घंटे। इतने हर्षित थे देव। सौकर्यता, केसर की वर्षा होने लगी, पवन शीतल मंद सुगंध, समूची धरती पे नवद्रव्य आनंद आपूरित हो गया। एक साथ ही जैसे मानो पूरी धरती पर कमल गंध बिखर गई हो, लक्ष्मी के सम्मान में। वो कमलासना है, इसलिए कमल आकुल हो गए, व्याकुल हो गए। उन्होंने कहा हमें किसी का अनुशासन मान्य नहीं है। पुराणों में लिखा है कि पूरी धरती पर कमल गंध, कमल का भी इत्र बनता है, पद्म इत्र कहते हैं उसको, अलग प्रकार का। जो कमल है उसका तो गंध क्या होती है, भौरा उसमें एक बार उलझ जाए तो वहीं प्राण दे देता है। जो भ्रमर पता नहीं कितने पुष्पों को उच्छिष्ट करता है, एक कली पर भौरा कभी टिकता नहीं, पता नहीं कितने फूल झूठे किए उसने, पर वो भ्रमर कभी कमल दल तक पहुंच जाए, बस वहां प्राण दे देता है, बौरा जाता है वो भ्रमर, वहां भ्रमित हो जाता है। वो गंध कुछ और प्रकार की है। पूरी धरती पर जैसे वो गंध बिखर गई। इंद्र, सची, वरुण, कुबेर आदि खुद बरसा रहे फूल। मृदंग, शंख, सहनाई, घंट बजने लगे सहेलियों के साथ। मां जनक नंदिनी, सुकुमार सीता राम की जयमाल के लिए, वरमाल के लिए क्योंकि एक भी पल नहीं लगाना चाहते अब वामदेव सतानंद, एक भी पल। उन्हें लगा कि अब धनुष टूट गया है, अब विलंब नहीं होगा, अब जयमाला होगी, अब किसी प्रकार का कोई सारोकार, कोई विचार, कोई औपचारिकता नहीं होगी, अब कोई अन्य संस्कार, अब गौण, अब कोई आवश्यकता नहीं किसी संस्कार की, अब कोई विचार नहीं होगा, अब जयमाला होगी। धनुष टूटते ही जैसे मानो सतानंद ने, वामदेव, जाबाल, विश्वामित्र, इन सब ने तय कर लिया कि किंचित भी विलंब न हो, अब जयमाल होगी। और सीता जी चली। जयमाल के समय राम जी शांत हैं, प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, प्रमोदित हैं।